सब वो नाटक का विश्लेषण करेगा, तब जाके वो सूत्रधार कहलाएगा। मतलब सूत्रधार इज राजा इन ड्रामा, ड्रामा का वो राजा है। तो सूत्रधार घूम घूम के बात समझा रहा है। क्लियर। इसके बाद देवता, द्विज आदि का आशीर्वचन नांदी है। फिर शुष्काक्षरों द्वारा जर्जर श्लोक पाठ, फिर जर्जर का पाठ किया जाएगा। फिर रंग द्वार आका आंगिक वाचिक अभिनय का सर्वप्रथम प्रयोग। फिर श्रृंगार रस चारी, चारी का प्रधान। फिर रौद्र रस का प्रसारण। फिर सूत्रधार और विदूषक द्वारा परस्पर संलाप किया जाएगा, वार्तालाप किया जाएगा, जिसमें हास्य अभिनेता उनको थेट चेटी विट कहते हैं, उनका प्रयोग। और उस बाद नाटक को रोचक सिद्ध करने की प्रक्रिया प्रारंभ। अब इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इनके 9 नाम थोड़ा सा याद रखिए और 10 नाम इनके थोड़ा सा याद रखिए। जितने आ जाए वो ठीक, नहीं आते हैं तो आदि लिख देना। उसके बाद अब आपको सिंपल ध्यान रखना है, मैं आपको एक जहर की पुड़िया दे रहा हूँ। क्या है पूर्व रंग विधान। सबसे पहले तो ये लिखना है, नाटक की निर्विघ्न समाप्ति के लिए जो अनुष्ठान किया जाता है, पूजा पाठ की जाती है, वो क्या है? पूर्व रंग। अब उससे पहले उसके पूर्व रंग के 19 प्रकार। कितने? 19। 9 प्रकार पर्दे के और 10 प्रकार पर्दे के। पर्दे के पीछे क्या होता है? कोई भी प्रस्तुति होने वाली है, तुम लोगों की डांस परफॉर्मेंस भी है अगर कहीं, तो पहले क्या करते हो? इंस्ट्रूमेंट सेट करते हो, गुरुजी आते हैं गाना सेट करते हो, गीत लय सेट करते हो, आपस में एक बार गा के भी देख लेते हो, थोड़ा घुंघरुओं का संचालन कर लेते हो। वो सब पूर्व रंग विधान पट्टी के पहले, पर्दे के पहले। और फिर पर्दे के बाद जब खुलता है तो सबसे पहले क्या करोगे? देवता की स्तुति। एक देवता नहीं पूजना, सबरे देवता पूजना है। समझ गए? पर सूत्रधार बीच बीच में कहानी का आधार बताएगा, और हास्य नेता जो है और जो नरेटर है, सूत्रधार है, दोनों का आपस में वार्तालाप होगा, और देन पूर्व रंग प्रारंभ खत्म। क्लियर है? समझ गए? कंफ्यूज तो नहीं हो? आ गया? इसको अपनी भाषा में लिख लो, और पॉइंट में नोट करा लो, उसको एज इट इज संस्कृत के नोट कर लीजिए। पहला है प्रत्याहार। प्रत्याहार नोट कीजिए। प्रत्याहार का मतलब है वाद्य यंत्रों को विधिवत स्थापित करना। वाद्य यंत्रों को विधिवत स्थापित करना, विधिवत रखना। अवतरण गायक गायिका का प्रवेश, मतलब गायक गायिका बीच में है, पीछे है, पर्दे के आगे नहीं, अभी वो लोग आ गए। तीसरा आरंभ। आरंभ का मतलब है गीत गाने की प्रक्रिया प्रारंभ। आ गए, अब इंस्ट्रूमेंट वाले बैठे हैं और गायक आ गया, और दोनों की आपस में ट्यूनिंग चल रही, मतलब रियाज कर रहे हैं। थर्ड है आरंभ। चौथा है आश्रावणा। आश्रावणा, आश्रावणा, ठीक है। इसका अर्थ होता है वाद्य यंत्रों में एक रूपता लाना, समरूप पे ला रहे हैं आप इंस्ट्रूमेंट, आपको सर अच्छे से समझा देंगे। देन इसके बाद है वक्त्र प्राणी। वाद्य यंत्रों का स्वर ठीक करना। वक्त्र प्राणी का अभिप्राय है वाद्य यंत्रों का जो स्वर है वो लेवल पे लाके ठीक करना। इसके बाद परिघटना। परिघटना का अर्थ है वीणा आदि जो तंत्र वाद्य है उनको ट्यूनिंग पे लाना। मतलब अभी तक तो आपने तबला, ढोलक, पखावज इन सबको किया, फिर गायक आके उनका स्वर सेट किया, अब तंत्री वाद्यों को सेट करेंगे। तंत्री वाद्य समझते हो? सितार, गिटार, ये सब, इसको परिघटना। चौथा अगला है संघोटना। हाथों से वाद्यों पर प्रभाव या संगत करना। बेसिकली संघोटना का मतलब है आप जो वादन करने वाले हो उनका जोर से प्रहार करेंगे और उनकी ट्यूनिंग सेट करेंगे, उनको वाद्य यंत्रों को बजा बजा के देखेंगे अच्छे ढंग से, जिससे वो आपकी प्रस्तुति प्रॉपर हो पाए। अगला है मार्ग सरित। विभिन्न वाद्यों का एक साथ प्रयोग। मार्ग सरित मतलब विभिन्न वाद्य हैं जो तंत्र वाद्य चल रहे हैं, या इंस्ट्रूमेंट वाले वाद्य हैं, या आपके चमड़े वाले वाद्य हैं, उनका एक साथ वादन, जिसको अपन ग्रुप में बजाते हैं, वो हुआ। और आसारित, कला और पाठ का अनुसंधान, मतलब अब प्रस्तुति के लिए आप तैयार। क्लियर हो गए? ये 9 प्रकार के चैप्टर जो हैं वो पर्दे के पीछे, और पर्दे के आगे सबसे पहले गीतक। पहले पॉइंट नोट कर लीजिए। गीतक, दूसरा उत्थापन, उत्थापन, तीसरा परिवर्तन, चौथा नांदी, फिर पांचवा शुष्कावकृष्ट, शुष्कावकृष्ट, फिर रंग द्वार,
फिर चारी, महाचारी, त्रिगत और प्ररोचना। त्रिगत और प्ररोचना। अब देखिए, अगर याद रख पाओ तो आप विद्वान, और नहीं रख पाओ तो मैंने आपको एक सरलीकरण बताया है। आपको इमेजिनेशन में सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि पर्दे के पहले आपकी परफॉर्मेंस, आपकी डांस प्रस्तुति से पहले जो कुछ आप क्रियाकलाप करोगे वो पूर्व रंग का पर्दे के पहले का प्रकार है। अब ध्यान रख लीजिए, आपने डांस परफॉर्मेंस दी, विंग्स में क्या करते हो? सबसे पहले मेकअप करते हो, घुंघरू घुंघरू पहनते हो, घुंघरू को सेट करके देखते हो कि घुंघरू सही बज रहा है कि नहीं बज रहा है। फिर आपके रिकॉर्डेड म्यूजिक की बात नहीं कर रहा हूँ, लाइव म्यूजिक की बात कर रहा हूँ, तो आप चेक करते हो एक बार तबले और पखावा जो मृदंग वाले के साथ, उनकी ट्यूनिंग मिल गई कि नहीं। फिर जो गाने वाले हैं, जो पढ़ंत पढ़ेंगे, जो पढ़ंत करेंगे, उनके साथ मैचिंग करते हो कि नहीं। फिर एक साथ उनका वाद्य यंत्र का प्रयोग चलता है, वो होता है कि नहीं। फिर एक बार आप गीत गा के देख लेते हो, ये सब हो गया कि नहीं। ये सब पूर्व रंग का विधान है पर्दे के पीछे। अब आ गया पर्दे के आगे, तो सबसे पहले आप क्या करोगे? देवताओं की स्तुति। पहले कौन सा? सब देवताओं के लिए कीर्तन गीत आदि प्रस्तुत किया। दूसरा नांदी पाठ। नांदी भगवान है, जो नाटक के भगवान है, आप ये समझिए, और उनके लिए हमने स्तुति की। तीसरा हमारा सूत्रधार। सूत्रधार बार बार घूमकर इंद्र की वर्जना करेगा, मतलब इंद्र की थोड़ा सा, क्योंकि इंद्र ध्वज महोत्सव में पहला नाटक हुआ, मैंने आपको कहानी में बताया था। तो इंद्र की पूजा करेंगे, मतलब देवताओं की पूजा, नांदी की पूजा, फिर किसकी पूजा? इंद्र की पूजा। फिर उसके बाद जो छोटे छोटे देवता हैं उनकी पूजा। फिर जर्जर जो ध्वज है उसकी स्थापना और उसकी पूजा। समझ रहे हैं? मैंने क्या कहा शुरुआत में? पूर्व रंग विधान। नाटक की निर्विघ्न समाप्ति के लिए जो अनुष्ठान किया जाता है, जो पूजा पाठ की जाती है, वो क्या है? पूर्व रंग। पर्दे के पीछे 9 हो गए, अब 10 आगे पर्दे के चल रहे। पहले सभी देवताओं की पूजा, कीर्तन भजन हो गया, नांदी पाठ हो गया, इंद्र की पूजा हो गई। इंद्र की पूजा के बाद फिर क्या करोगे आप? जर्जर ध्वज की स्थापना और जर्जर ध्वज की पूजा। इसके बाद फिर रंग द्वार। जो रंग द्वार का मतलब है आंगिक वाचिक अभिनय का सर्वप्रथम प्रयोग, रंग द्वार। सबसे पहले आप आंगिक और वाचिक का इस्तेमाल करेंगे। आहार पहले नहीं आ जाएगा, ना सात्विक आएगा, पहले आंगिक अभिनय आएगा। क्लियर? इसके बाद जिसको अपन चारी विधान भी बोलते हैं, श्रृंगार रस का प्रधान रस जो आप प्रस्तुत करोगे, श्रृंगार से अभिप्राय, मतलब रसों का भी वर्णन है कि पहले आप श्रृंगार रस लाएंगे, ऐसा नहीं आप डायरेक्ट कोई भी रस ले आओगे। तो पूर्व में वो चारी विधान हो गया। और फिर सूत्रधार और जो अन्य हास्य विदूषक के पात्र हैं उनका वार्तालाप, और उसके बाद नाटक की रोचक सिद्ध करने की प्रक्रिया प्रारंभ, जिसको अपन प्ररोचना। क्लियर? कंफ्यूज मत होइए, एक बार फिर से साधारण बोल रहा हूं। नाटक की निर्विघ्न समाप्ति के लिए जो अनुष्ठान किया जा रहा है वो क्या है? अपना पूर्व। पूर्व रंग के कितने प्रकार? 19। कितने प्रकार? पर्दे के पीछे कितने? पर्दे के आगे 10। पर्दे के पीछे सबसे पहले क्या करेंगे अपन? सब ना टेक्निकल नाम छोड़ो, मैं आपको समझा रहा हूं सिंपल। सब यंत्र लाएंगे, वाद्य यंत्र को ठोक के देखेंगे। उसके बाद कौन आएगा? गाने वाला। फिर वो आपस में ट्यूनिंग सेट करेंगे, फिर गीत गाएंगे। उसके बाद क्या होगा? नायक नायिका आएंगी, फिर वाद्य यंत्रों को ठीक करेंगे, फिर वीणा तंत्री वाद्य बजाए जाएंगे, फिर आपस में कोऑर्डिनेशन का वो मनाया जाएगा, और उसके बाद वो प्रस्तुति करेंगे। ये होगा पीछे, इनको आप नहीं है तो इकट्ठा लिख दो। देन उसके बाद फिर पर्दे के बाहर। पर्दे के बाहर सबसे पहले क्या करोगे? अन्य जितने देवी देवता हैं उनकी पूजना के लिए गीत गाओगे। दूसरा नांदी गीत गाओगे, नाटक के जो देवता हैं उनका गीत। तीसरा सूत्रधार इंद्र की वो करेगा। चौथा जर्जर ध्वज की स्थापना करके जर्जर का श्लोक। पांचवा रंग द्वार, आंगिक अभिनय और वाचिक अभिनय का प्रयोग। उसके बाद आंगिक अभिनय, वाचिक के अभिनय, फिर क्या होगा? फिर सूत्रधार और विदूषक आके आपस में वार्तालाप करेंगे, है ना। और फिर उसके बाद प्ररोचना आदि प्रस्तुत किया जाएगा। बस इसको समाप्त कर दीजिए। क्लियर है? कंफ्यूज मत। इस तरह से आपका पूर्व रंग विधान कंप्लीट करते हैं। अब एक चैप्टर और बचा है, लास्ट क्या था? करण एंड अंगहार। करण अंगहार डांस का चैप्टर, लेकिन फिर भी आपको सरल भाषा में 2 चीजें समझाऊंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। देखिए करण क्या होता है, मालूम है करण क्या होता है? बताइए करण क्या होता है? नहीं पता? आप जो अभिनय करते हैं या नृत्य की प्रस्तुति करते हैं उसके 2 चीजें हैं, एक पद संचालन और दूसरा हस्त संचालन।
एक पद संचालन और दूसरा हस्त संचालन। दोनों को आप कॉम्बिनेशन करके, पदों की मुद्राएं और हाथों की मुद्राएं, जब अपना नृत्य प्रस्तुत करेंगे तो उसको अपन करण बोले। क्लियर मेरी बात? देखिए, हाथों की संचालन की मुद्राएं अलग, कितने प्रकार की हस्त मुद्राएं हैं? 64 टोटल। इसमें आधे संयुक्त हस्त, असंयुक्त हस्त और नृत्य हस्त, वो और आपके पैरों की मुद्राएं, चारी मंडल विधान जो रहता है पूरा। उसके बाद दोनों को जब मिला के आप अभिनय प्रस्तुत करोगे, गीत प्रस्तुत करोगे, तो वो आपका करण कहलाता है। ठीक है? और दो या दो से अधिक करणों को आपस में जोड़ दोगे तो वो आपका अंगहार होगा। इतना ध्यान रखिए। अब ये नृत्य का चैप्टर है तो मैं ज्यादा नहीं समझा पाऊंगा, हस्त पताको मुद्रा क्या, कर को मुष्टि, यद्यपि थोड़ा सा जानकारी है, लेकिन इतना जरूर बताऊंगा कि नृत्य जो आपका है वो आपका अभिनय दर्पण आप लोग ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, हम लोग नाट्य शास्त्र का फॉलो ज्यादा करते हैं, एक्टिंग। क्लियर? इस तरह से आपका ये जो पूरा चैप्टर है नाट्य शास्त्र का वो समाप्त होता है। और एक बार पुनः मैं रिवाइज करूंगा 5 मिनट में, और आप लोग मेरे साथ रहिए, जिससे हम पूरा एक बार रिकॉल कर लें कि 2 दिन की ये व्याख्यान सत्र में हमने क्या क्या पढ़ा, क्या क्या पाया और क्या क्या खोया। जिसने एकाग्र चित्त से पढ़ा है उसको बहुत कुछ मिला है, और जो थोड़ा एकाग्र चित्त नहीं थे वो इस समय हो जाइए, क्योंकि जाते जाते बहुत कुछ मिलेगा। हमने प्रारंभ किया था नाट्यावतरण, नाट्यावतरण से हमने प्रारंभ किया। नाट्यावतरण में हमने भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में वर्णित पहली कहानी सुनी, और कौन से चैप्टर में है वो? प्रथम अध्याय। और प्रथम अध्याय में ही पहला श्लोक है, प्रणम्य शिरसा देवो पितामहेश्वरो नाट्य शास्त्रम प्रवक्ष्यामि ब्रह्मणा विदुदाहतम। मतलब पितामह ब्रह्मा और शंकर जी को स्मरण करते हुए मैं नाट्य शास्त्र, नाट्य की प्रस्तुति कर रहा हूँ। क्लियर? और शिष्यगण उनके पास आते हैं, शिष्यगणों को वो सिखाते हैं, और उसके बाद पूरी वो कहानी उनको बताते हैं, जिसमें 5 प्रकार के प्रश्न उन्होंने पूछे थे। 5 Ws, कथम उत्पन्न, किम उद्देश्य है, किम प्रयोगस्य, किम लाभार्थम, कैसे कैसे वो करेंगे उस सब का प्रयोजन बताया। देवता ब्रह्मा, ये सारी कहानी, चारों वेदों का स्मरण, वेदों के बाद चारों वेदों से, ऋग्वेद से पाठ, साम, संगीत, यजुर, अभिनय, सब लेने के बाद पंचम वेद। पंचम वेद किसको दिया? सबसे पहले किसको दिया? देवताओं ने उसको लेने में अस्वीकारता व्यक्त की, क्योंकि वो सात्विक प्रवृत्ति के नहीं थे और कुटुंब नहीं था। उसके बाद वो भरत मुनि को दिया, भरत मुनि ने उनका प्रयोग किया और उसको प्रदर्शित किया। पहला नाटक देवासुर संग्राम। देवासुर संग्राम में किसकी विजय? असुरों की। असुर क्रुद्ध हो गए और उन्होंने उत्पाद मचाया और ब्रह्मा जी से शिकायत की। ब्रह्मा जी से कहा, प्रभु हम भी तो आपके पुत्र हैं, हमारे साथ ऐसा अन्याय क्यों? तो ब्रह्मा जी का आंसर क्या था कि नाटक जो है वह व्यक्ति के कर्मों के अनुरूप ही प्रदर्शित होता है। आप अच्छा करोगे तो अच्छा दिखाएंगे, बुरा करोगे तो बुरा करेंगे। कोई पार्शलिटी वाला कंसेप्ट नहीं है। मतलब आप जैसा आचरण समाज में कर रहे हो उसका ही प्रदर्शन नाट्य है। क्लियर? देन उसके बाद दूसरा नाटक होता है, क्या नाम है उसका? लेकिन उससे पहले एक चीज हो गई थी, क्या बना था? वेरी नाइस, ऑडिटोरियम। किसने बनाया? कितने प्रकार के बनाए? कौन कौन? वेरी नाइस, विकृष्ट, चतुरस्र एंड त्रयस्र, तीनों प्रकार के ऑडिटोरियम, 3 प्रकार के साइज, और बना दिया गया। दूसरा नाटक कौन सा हुआ? समुद्र मंथन। और समुद्र मंथन का प्रदर्शन ब्रह्मा जी ने देखा। ब्रह्मा जी ने कहा इसको शिव जी को दिखाओ, और वहां पर उन्होंने कैश की वृत्ति जुड़वाई। कैश की वृत्ति क्या होती है? अप्सराएं, कॉस्ट्यूम, अलंकार, अंगहार, जो अपन ने आहार अभिनय पढ़ा वो सब इसमें आ जाएगा। देन उसके बाद फिर क्या होता है? एक्टर ने परफॉर्म किया और किसी ऋषि की खिल्ली उड़ा दी, और देन क्या होता है? श्राप। श्राप क्या मिलता है? लेकिन फिर रिक्वेस्ट की गई और क्या हुआ? समाज में तुम्हारी स्थिति शूद्र के समान ही रही। और स्वर्ग के राजा कौन बने? बहुत बढ़िया। नहुष के सामने जब नाटक का प्रदर्शन किया गया तो उन्होंने क्या कहा? लेकिन एक्टरों ने क्या कहा? आप किससे मिलिए? बहुत बढ़िया। भरत मुनि से मिलने के बाद भरत मुनि जी क्या कहते हैं? आप धरती पर जाइए और इस तरह से नाटक का धरती पर अवतरण हुआ और नाट्य शास्त्र स्थापित हो गया। क्लियर? पहला चैप्टर एंड। सेकंड चैप्टर क्या था? भाव। भाव क्या होते हैं? कितने प्रकार? कौन कौन? स्थायी के कितने प्रकार? संचारी। बहुत अच्छे। स्थायी हमेशा रहते हैं, संचारी लेकिन भाव आते कहां से हैं? नहीं, भाव कहां पैदा करता है? कौन पैदा करता है? विभाव। तालियां बजाइए एक बार। विभाव। विभाव कितने प्रकार? कौन कौन?
आलम्बन क्या होता है? जिसके उद्दीपन, हार्ट बास्फोरस का एटमॉस्फेयर। इसके बाद आश्रय क्या धारण करता है? भाव को धारण किया, उसके बाद रिएक्ट करता है, उसको क्या बोलेंगे? अनुभाव। कितने प्रकार? जल्दी बोलिए। दो। कौन कौन? का अनुभाव ही वास्तव में क्या है? अभिनय। बहुत अच्छे, वेरी नाइस। तीसरा चैप्टर हमारा था रस। रस क्या होता है? मतना, निचोड़ना। विभानुभाव व्यभिचारी संयोगाद्र सा निष्पत्र भवति। सबको रस मिला दो और भाव भाव ये सब मिला के क्या बनता है? रस। कितने प्रकार के रस हैं? कितने प्रकार के हैं? किसके अनुसार? और नवारस शांत का स्थायी भाव। शांत को नाट्य शास्त्र में क्यों नहीं गिन रहे हैं? निर्वाण की स्थिति पैदा नहीं होती जब हम परफॉर्म करते हैं। आपको मन पवित्र हो जाएगा, लेकिन आप शून्य नहीं हो सकते। जब आप शून्य नहीं होगे तो फिर आप कैसे कर पाओगे शांत रस? गौतम बुद्ध का भी किरदार करना है, महात्मा का भी किरदार करना है, लेकिन अंदर एक्टर फिर भी सोचेगा अब मेरी एग्जिट है, अब मेरी एंट्री है और मुझे इस डायलॉग बोलना है, तो आपका मन अंदर नहीं है सात्विक प्रवृत्ति में, इस कारण निर्वेद नहीं आएगा। लेकिन बाद के विद्वानों ने, साहित्यिक विद्वानों ने उसको माना। क्लियर? और रस हमने कितने प्रकार के पढ़े? फटाफट 8। एक बार नाम ले लीजिए फटाफट। करुण, वीर, रौद्र, विभत्स, अद्भुत और भयानक। सबके प्रकार, सबके पॉइंट, ये सब समझा दिए गए। देन खत्म करें, चलो। देन लास्ट में हमने अभिनय पढ़ा, अभिनय का चैप्टर क्लोज किया, अभिनय के प्रकार किए, और अंत में हमारा चैप्टर था पूर्व रंग विधान और आपका ये सब। तो इस ढंग से आपके नाट्य और 11 नाट्य संग्रह पे भी हमने चर्चा कर ली। बहुत बहुत धन्यवाद। और सर आप सभी ने वक्त दिया, मैम ने वक्त दिया, प्यारे प्यारे बच्चे, इन सबका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।